ऐसी सामाजिक सच्चाई की जिसकी चपेट में लगभग हर परिवार कहीं ना कहीं आ रहा है और हर देश का बुजुर्ग भी आ रहा है, जो हमारे परिवारों की रीढ़ होता है। बदलते वक्त के साथ हम तरक्की तो कर रहे हैं, मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कुछ पीछे छूट रहा है। जो पीछे छूट रहा है वो है परिवार। उसका विश्लेषण दिखाने से पहले यह तस्वीर देखिए। 1975 की फिल्म मदर इंडिया की याद दिलाता है। हमने एक बार पहले भी ऐसी स्टोरी महाराष्ट्र की दिखाई थी। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, यह किसान हल जोत रहा है खुद। उम्र पता कितनी है इसकी? 90 साल। ना उसके पास ट्रैक्टर है, ना बैल है। मजबूरी ऐसी कि उन्होंने पुराने साइकिल के पुराने पहिए से देसी जुगाड़ करके हल बनाया और ये 90 साल का बुजुर्ग हल जोत रहा है और साथ दे रही है पीछे उसकी बहू। अपने ससुर के साथ खेत में हल जोत रही है ताकि परिवार का पेट पाला जा सके। जब एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की आंखें नम हो गई। कईयों ने तो सरकार से सवाल किए, कईयों ने मदद की गुहार लगाई। हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। पहले ही देखिए। जिस उम्र में इंसान को आराम की जरूरत होती है, बुजुर्ग किसान अमर सिंह बैल की जगह खुद हल खींचकर खेत जोतने को मजबूर है। अमर सिंह 90 साल की उम्र में भी अपने 3 एकड़ खेत को जोतने की जिम्मेदारी उठाए हुए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले सीहोर के तज गांव का यह वीडियो सिस्टम और समाज के मुंह पर तमाचा है। मामले की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 की टीम सीहोर के उसी तज गांव पहुंची जहां का वीडियो वायरल है। पहले वो उसका पहिया चलाया था, वो उस खेत का है और इसमें ये घाई कर रहा है, ये हल चलाता इस खेत में। हाँ, इससे गार चढ़ जाती है सर। अच्छा। हाँ, थोड़ा दबा के चलाओ तो गार काफी चढ़ जाती है। हाँ, उससे उपज में फायदा हो जाता है। हाँ। यही चला रहे थे? जी हाँ, यही चला रहा। बदन पर फटे पुराने कपड़े और पांव में चप्पल तक नहीं। अमर सिंह इसी कच्चे मकान में रहते हैं। छोटा बेटा अलग रहता है, जबकि बड़ा बेटा गीता प्रसाद और उसकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन बड़ा बेटा दोनों पैरों से लाचार है, इसलिए किसानी के काम में अपने बुजुर्ग पिता की मदद नहीं कर सकता। अमर सिंह 1989 से 1994 तक डोडी पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। फिलहाल उनके पास आधा एकड़ कृषि भूमि है, जबकि दोनों बेटों के नाम 3-3 एकड़ जमीन है। अमर सिंह के बड़े बेटे गीता प्रसाद के बेटे ठीक ठाक कमाई करते हैं। इसके अलावा अलग रहकर छोटे बेटे का परिवार भी सुखी और संपन्न है। इतना ही नहीं, अमर सिंह के 2 भतीजे सरकारी सेवा में हैं, जिसमें एक भारतीय सेना में तो दूसरा पंचायत सचिव है। यानी परिवार के छोटे बेटे से लेकर बाकी सदस्यों के पास पैसा होने के बावजूद अमर सिंह की कोई मदद नहीं हो रही। अब मैं मजबूरी में, ये 90 साल के लो, 1 साल कम बड़ होगी और क्या, बस मतलब मैं मजबूरी में ये खेती कर रहा हूँ। अब नहीं करो तो वो भूखे मरे फिर बाल बच्चे सब। ये है, और कोई तरीका नहीं है कि आय का जरिया? अब तो कोई तरीका नहीं है सर। ये जमाना ऐसा है कि भाई को भाई नहीं देता। कौन मदद करेगा आज? कौन देता है मदद? और सोचते हैं और चला जा गड्ढे में, कोई मदद करने वाला नहीं है। कोशिश की आपने? मैंने कई बार कोशिश की, सब किया। मेरे को यार घर बनवा दो, थोड़ा मदद कर दो या कुछ सहयोग कर लो, कोई राज नहीं। हमारे पास कहाँ से आए पैसा? अमर सिंह को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 हिस्सों में 6,000 रुपए मिलते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के सालाना 4,000 मिलते हैं। मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत हर महीने 600 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक होने के नाते हर महीने 5 किलो राशन भी मिलता है। बुजुर्ग किसान अमर सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद सीहोर जिले के एसडीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कि जो आप इकोनॉमिक स्थिति की बात कर रहे हैं और आप जैसे अभी ये भी बता रहे थे कुछ कर्जा वगैरह भी है उस पर, इसकी हम सभी चीज़ों की जांच कराएंगे और अगर कुछ ऐसा तथ्य निकल के आएगा जिसमें हमें लगता है कि कुछ हमारी तरफ से हमें करना चाहिए तो वो भी हम करें। कुछ योजनाओं का लाभ भी उसने बताया मिल रहा है, तो जो अभी प्राइमा फेसी निकल के आया उसके हिसाब से उसको पीएम किसान, सीएम किसान, बीपीएल कार्ड, पात्रता पर्ची, अन्य कुछ योजनाएं हैं जिसका उसको पेंशन की कुछ योजनाएं हैं जिसका उसको अभी लाभ मिल रहा है
और अगर किसी और योजना में भी पात्र आएगा वो सर्वे के दौरान, तो उसका भी हम उसको लाभ देंगे। अमर सिंह जब सरपंच थे तब उन्होंने गांव की भलाई के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज वही अमर सिंह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और खेती से होने वाली कमाई जीवन चलाने के लिए नाकाफी है। लाचार बड़े बेटे के अलावा पूरे परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। स्थानीय प्रशासन की जांच में इस बात की तो पुष्टि हुई है कि 90 साल के किसान अमर सिंह को सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसकी मदद तो मिल रही है, लेकिन क्या काफी है? हमने अमर सिंह के गांव जाकर पड़ताल की तो पाया वो सरकार के दावों से मेल खाता है, यानी सिस्टम की तरफ से कोई कमी नहीं है, जो योजनाएं हैं उसे मिल रही हैं, लेकिन परिवार इतना बड़ा। लेकिन हमने आपको अमर सिंह की कहानी इसलिए दिखाई ताकि ये बता सके कि देश का सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना कैसे टूट रहा है, इसका शिकार कैसे हो रहा है। सिर्फ सरकार, सिर्फ सिस्टम, सिर्फ समाज नहीं, अमर सिंह जैसे हमारे घर के बुजुर्ग हैं। अमर सिंह की तरह देश में ऐसे करोड़ों परिवारों में कितने ऐसे सदस्य होंगे जिनके पास पैसों की कमी होगी, बस कमी। लेकिन यहां पर बात आती है, कमी उस भावना की भी है जो एक परिवार को उस वक्त साथ लाती है कि वो साथ जुड़ा रहे, सुख दुख में एक दूसरे की मदद करता रहे, वरना इस 90 साल के बुजुर्ग को बैल ना बनना पड़ता। अगर परिवार संयुक्त होता तो घर में बड़े बुजुर्गों का भविष्य भी सुरक्षित रहता। बदलते दौर में बच्चे, जाहिर सी बात है, माता पिता बुजुर्गों को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन ने 2018 में देश के 20 राज्यों में 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक 23.44%, अराउंड 24%, देश का हर चौथा बुजुर्ग जो है वो अकेला है। इसके अलावा 48.88% बुजुर्ग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। बुजुर्ग लगभग आधे फीसदी, 50%, यानी हर दूसरा बुजुर्ग अपने जीवन साथी के साथ है। और 26.5% बुजुर्ग अपने परिवार या बाकी लोगों के साथ रहते हैं। यानी स्थिति भयावह है और समय के साथ इसमें और गिरावट आ रही है। परिवार की मूल भावना इससे कमजोर पड़ रही है। हम तो ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये भी एक तस्वीर है। और भारतीय समाज की सबसे मजबूत धरोहर संयुक्त परिवार टूट रहा है। इसका सबसे बुरा असर घर के बुजुर्गों पर पड़ रहा है। यह स्थिति सिर्फ शहरों में नहीं है, गांवों के सामाजिक ढांचे में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। सर्वे के मुताबिक शहरों में 25.38% बुजुर्ग अकेले हैं। गांव में यह आंकड़ा 21.38 है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कंपैरेटिवली गांव की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी सिर्फ। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत का आधार ही परिवार है। इसलिए यह सच आप तक लाने की बहुत जरूरी थी।